राम, जय श्री राम। भरत जी कैकेयी के किए हुए कर्मों के लिए खुद को ही दोषी मानते हैं और खुद को ही अभागा कहते हैं। कुल कलंक जेहि जन्म्यो मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन दोहि। को त्रिभुवन मोहि सरसि अभागी, गति असि तोरि मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है? किसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है? हित सुर पुरवन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बन गया। मातु भरत के वचन मृदु, सुन पुनि उठी संभारी। और लिए उठाए लगाई उर, लोचन मोचत बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माए ही लाए, अतिहित मनहु राम फिर आए। भेटऊँ बहुरी लखन लघु भाई, सोंकु स्नेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछि मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम का माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली कि अजहु बक्ष बलि धीरज धरहूँ, कुसमय समझ शोक परिहरहूँ। जनि मानहु ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। कहूँ ही दोष देहु जनिताता, भामुहि सब विधि बाम विधाता। जो इतहूँ दुख मोहि जियावा, अजहु को जानी न कते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण वसन, तात तजय रघुवीर। और विषमौ हर सुन हृदय, कछु पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वत्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद है ना हर्ष है। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि कर परितोषु। चले विपुन सुनि सिय संग लाई, रही न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी ना द्वेष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किस तरह न रही। सुनतहि लखन चले उठि साथा, रहिए न जतन किए रघुनाथा।
तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अर लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयो न संग ना प्राण पठाए। यहु सब भाइन आखिन आगे, तौ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत पुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौसल्या के वचन सुन, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल विलपत राजगृह, मानव शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल हो गया, विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। जय श्री